चित्र 3.19 में दिखाए गए कैंटिलीवर के लिए कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण आरेख खींचिए। चित्र में एक कैंटिलीवर बीम दर्शाई गई है जिसमें बिंदु ए को फिक्स एंड तथा बिंदु बी को फ्री एंड दिखाया गया है। इसके साथ बिंदु सी, बिंदु डी व बिंदु ई पर 10 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन व 30 किलोन्यूटन के पॉइंट लोड लगे हैं। इसके साथ इनके बीच की पारस्परिक दूरियों को भी दर्शाया गया है। यदि हम इनका जोड़ कर लेते हैं तो ये हमको 9 मीटर प्राप्त होता है। मान लेते हैं फिक्स एंड बिंदु ए पर प्रतिक्रिया का मान आर ए है जिसको हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए एक मेथड है जिसके अनुसार नीचे से लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे ऊपर से आने वाले फोर्सेस के। अतः नीचे से लगने वाले फोर्सेस में है प्रतिक्रिया आर ए बराबर ऊपर से आने वाले फोर्सेस में है 30 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन और 10 किलोन्यूटन। तो इनको जोड़ लेते हैं 30 + 10 + 10। तो आर ए बराबर 50 किलोन्यूटन आता है। ओके गाइस, प्रतिक्रिया आर ए का मान ज्ञात करने के पश्चात शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए प्रत्येक बिंदु पर शेयर फोर्स का मान ज्ञात किया जाता है। शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स की कैलकुलेशन कैंटिलीवर बीम में राइट साइड से करते हैं तथा इसके साथ ऊपर से लगने वाले फोर्सेस को माइनस साइन से तथा नीचे से लगने वाले फोर्सेस को प्लस साइन से दर्शाते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं बिंदु बी से। नाउ शेयर फोर्स एट बी ऑन ए राइट साइड। इसका मतलब हुआ बिंदु बी के दाईं ओर। तो गाइस बिंदु बी के दाईं ओर कोई फोर्स लगा है? जी नहीं, तो इसलिए 0 किलोन्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट बी ऑन ए लेफ्ट साइड। इसका मतलब हुआ बिंदु बी के ठीक ऊपर या नीचे। तो गाइस बिंदु बी के ठीक ऊपर या नीचे कोई फोर्स लगा है? जी नहीं, इसलिए 0। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कभी शेयर फोर्स किसी बिंदु पर निकालते हैं तो ठीक उससे पहले वाले बिंदु पर निकले शेयर फोर्स का मान एज इट इज़ लिख देंगे। तो बिंदु बी के ठीक ऊपर या नीचे कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए 0। तो ये 0 किलोन्यूटन हो जाता है। नाउ शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड। इसका मतलब हुआ बिंदु सी के दाईं ओर उसके पिछले बिंदु बी तक। ओके गाइस, क्लियर है ना? चलिए पुराना वाला ऐसे उतारेंगे। अब हम देखेंगे बिंदु सी के दाईं ओर बिंदु बी तक कोई फोर्स लगा है? जी नहीं, तो इसलिए 0 किलोन्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड। इसका मतलब हुआ बिंदु सी के ठीक ऊपर या नीचे।
पुराना वाला ऐसे ही उतार देंगे 0। अब बिंदु सी के ठीक ऊपर या नीचे, जी हाँ, बिंदु सी पर 10 किलो न्यूटन, बिंदु सी के ऊपर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। अब हमने पहले ही शो करा है कि जो ऊपर से लगने वाले फोर्सेस हैं उनको माइनस में लेंगे, तो ऊपर से लगा तो इसलिए माइनस कितना लगा है 10 किलो न्यूटन का, तो ये हो जाता हमारा माइनस के 10 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट सी, नाउ शेयर फोर्स एट डी ऑन ए राइट साइड। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, पहले तो पुरानी वाली फिगर ऐसे उतार लेते हैं, माइनस के 10। नाउ शेयर फोर्स एट डी ऑन ए राइट साइड का मतलब बिंदु डी से सी तक, बिंदु डी से सी के बीच में यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु डी व सी के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0, तो ये माइनस के 10 किलो न्यूटन ही रहेगा। नाउ शेयर फोर्स एट डी ऑन ए लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड का मीन्स हुआ कि बिंदु डी के ठीक ऊपर या नीचे, जी हाँ, बिंदु डी के ठीक ऊपर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। तो प्रीवियस फिगर ऐसी उतारेंगे हम, 10 ऊपर, इस पर बिंदु डी पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है तो इसलिए माइनस के 10, तो ये हो जाता है 20 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स ऑन ई ऑन ए राइट साइड, पुरानी फिगर हम ऐसे ही उतार लेंगे। शेयर फोर्स एट ई ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ ई और डी के बीच में यदि कोई फोर्स लगा हो तो, जी ने कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसलिए 0, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस के 20 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स ऑन ई ऑन ए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब हुआ बिंदु ई के ठीक ऊपर या ठीक नीचे, तो पुरानी फिगर ऐसी उतार लेते 20, तो बिंदु ई के ऊपर 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है, अब ऊपर से है तो इसलिए माइनस, तो ये हो जाता है माइनस के 50 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड, प्रीवियस फिगर ऐसे उतार लेंगे। एट ए ऑन ए राइट साइड, राइट साइड का मतलब हुआ ए और ई के बीच में यदि कोई फोर्स लगा हो तो, जी नहीं, कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0, तो ये एज इट इज़ माइनस के 50 किलो न्यूटन हो जाएगा। नाउ शेयर फोर्स एट ए ऑन ए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब हुआ कि बिंदु ए के ठीक ऊपर या ठीक नीचे, ऊपर या नीचे, तो पुरानी फिगर ऐसी उतार लेंगे, माइनस के 50, बिंदु ए के ऊपर तो नहीं लेकिन नीचे से हमारी प्रतिक्रिया आरे लगी हुई है, अब नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में, और कितना लगी है 50 किलो न्यूटन, तो ये हमारा 0 किलो न्यूटन हो जाता है। अतः इस प्रकार हमने प्रत्येक बिंदु पर शेयर फोर्स के मान ज्ञात कर लिए हैं। आसानी के लिए हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके गाइज, इन वैल्यूज़ के आधार पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। चलिए गाइज, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन गिरा लिए हैं और मैंने इनकी नंबरिंग भी कर दी है 1 to 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बी बिंदु पर पहला पॉइंट है वो 0 किलो न्यूटन का है। चलिए इसको हम 1 नंबर बोल देते हैं। फिर अगला भी हमारा 0 पर है, बिंदु बी पर ही है 0 किलो न्यूटन का, तो दूसरा बिंदु भी यहीं पर ही हो जाता है। ये 0 किलो न्यूटन के हैं। नाउ अगला बिंदु सी,
भी 0 किलो न्यूटन है, तो ये 0 किलो न्यूटन आता है, इसको हम 3 नंबर बोल देते हैं, 0 किलो न्यूटन। नाउ अगेन बिंदु सी पर दोबारा से है माइनस के 10 किलो न्यूटन। तो ये माइनस का है तो ये नीचे आएगा, सपोज ये यहाँ पर आता है माइनस के 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। नाउ बिंदु डी पर है माइनस के 10 किलो न्यूटन, तो बिंदु डी हमारा ये है, तो ठीक इसके सीध में आएगा 10 किलो न्यूटन, 5 नंबर। अब बिंदु डी पर ही है माइनस के 20 किलो न्यूटन, तो ये माइनस के 10 है तो 20 अराउंड यहीं पर ही आएगा, इसको हम लिख देते हैं 20 किलो न्यूटन, 6 नंबर का देता हूँ मैं इसको। नाउ बिंदु ई पर माइनस के 20 किलो न्यूटन, नाउ बिंदु ई ये है तो माइनस के 20 किलो न्यूटन भी यही आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 20 किलो न्यूटन, 7 नंबर। नाउ बिंदु ई पर ही है माइनस के 50 किलो न्यूटन, हाँ एज्यूम कर लेते हैं माइनस के 50 किलो न्यूटन यहाँ आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 8 नंबर। नाउ शेयर फोर्स एट ए है माइनस के 50 किलो न्यूटन, तो ये यहाँ पर आएगा 50 किलो न्यूटन, 9 नंबर हो गया। फिर अगेन बिंदु ए पर है 0 किलो न्यूटन, तो ये यहाँ पर हो जाता है 0 किलो न्यूटन, ये हो गया 10 नंबर। चलिए अब इनको मिला लेते हैं, तो 0 1 से 3 गया तो ये एज इट इज़ हो गया। नाउ 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, then 9 to 10। चलिए, तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन जाता है। इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आपको मैं समझ सकता हूँ कि शेयर फोर्स डायग्राम बनाना बहुत आसानी से आ गया होगा। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन करेंगे। मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक बिंदु पर किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना होता है। बेंडिंग मोमेंट, धरन की किसी काट पर यहाँ पे कोई बिंदु हो सकता है, धरन के किसी बिंदु पर नमन आघूर्ण का मान उस काट यानी कि उस बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर लगे बलों का उस बिंदु पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन मीन्स एट एनी पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम is the algebraic sum of the moments of the forces acting either right side or left side of that section। गाइज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं कि बिंदु बी पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट ऑन डी। तो इस बिंदु के राइट साइड या लेफ्ट साइड, कैंटिलीवर के केस में हमेशा हम राइट से शुरू करते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ राइट साइड से ही दिखाऊंगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी का मीन्स हो गया उसके राइट साइड। राइट साइड में कौन सा फोर्स है? 10 किलो न्यूटन का। तो डी के सापेक्ष इसका मोमेंट क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस।
फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, ऊपर से है तो इसलिए माइनस का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और डिस्टेंस बिंदु डी से कितना है, 3 मीटर, तो ये हो गया माइनस के 30 किलो न्यूटन मीटर। अब सपोज कीजिए कि मैं बिंदु ई पर मोमेंट निकालता हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट ऑन ई, तो इसके राइट साइड में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन कहती है कि उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड, यहाँ पर राइट साइड की बात हो रही है, कि जो भी फोर्सेस होंगे उस बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्ण यानी कि उनके मोमेंट्स के एलजेब्रिक सम के बराबर होगा। एलजेब्रिक सम यानी कि अलग अलग मोमेंट्स को हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या मोमेंट बनेगा, ऊपर से तो माइनस के 10 इंटू बिंदु ई से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक। और इस वाले के लिए क्या बनेगा, माइनस कर लेंगे क्योंकि ऊपर से फोर्स है, 10 इंटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ये ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम ई के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो ई के सापेक्ष इस फोर्स की डिस्टेंस होगी 3 + 2 5 मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस आपको मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। नाउ बेंडिंग मोमेंट ऑन बी, मैं इस बिंदु पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो इसके राइट साइड में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली 0 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। नाउ बेंडिंग मोमेंट ऑन सी, मैं सी पे निकाल रहा हूँ, तो सी के राइट साइड में भी कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो कोई मोमेंट ही नहीं बनेगा, तो इसलिए ये भी 0 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट ऑन डी, मैं इस बिंदु पर निकाल रहा हूँ, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट उसके राइट साइड में जो फोर्स लगा होगा उसका आघूर्ण, तो इसके राइट साइड में लगा है 10 किलो न्यूटन, तो ये ऊपर से है तो इसलिए माइनस में लिया जाएगा, और मोमेंट है तो इंटू डिस्टेंस, डी से इस फोर्स की डिस्टेंस हो गई 3 मीटर, तो हो गया माइनस के 30 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट ऑन ई का निकालना मतलब है इसके राइट साइड में जो भी फोर्सेस होंगे उनका पर्टिकुलर अलग अलग मोमेंट। तो पहले वाले को पकड़ लेते हैं, ये 10 लगा है तो ऊपर से तो इसलिए माइनस 10 इंटू इसकी ई से डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है, प्लस इस वाले को ले लेते हैं, तो ऊपर से लगा माइनस के 10 इंटू इसकी ई से डिस्टेंस है 2 + 3 5, तो ये हो जाता है माइनस के 20 माइनस के 50, तो ये हो जाता है माइनस के 70 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट ऑन ए, मैं ए पे निकालूंगा तो इसके राइट साइड में जितने भी फोर्सेस हैं उनका इंडिविजुअल मोमेंट का सम जोड़, तो पहले 30 को ले लेते हैं, ऊपर से है तो इसलिए माइनस में 30 की ऐसा डिस्टेंस है 2 मीटर, प्लस नाउ इस वाले को ले लेते हैं, ऊपर से तो इसलिए माइनस में इसकी ऐसे डिस्टेंस है 2 + 2 4, फिर एक और ले लेते हैं इस वाले को, ऊपर से तो इसलिए माइनस में 10 इंटू इसकी ऐसे डिस्टेंस है 3 + 2 + 2 7 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हाईलाइट कर लेते हैं, बी पर है हमारा 0,
सी पर भी 0 है, डी पर है -30, ई पर है -70, ए पर है -170। चलिए गाइस, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके गाइस, हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं और अब हम इसको इन वैल्यूज़ के आधार पर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए, अब हमने इसका प्रोजेक्शन खींच लिए हैं और बिंदु भी हमने इसको दर्शा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु बी पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है 0। चलिए इसको 0 शो कर देते हैं। बिंदु सी पर भी 0 है। चलिए ये भी 0 हो गया। चाहे तो आप लिख सकते हैं 0 किलो न्यूटन मीटर। ये भी 0 किलो न्यूटन मीटर। बिंदु डी पर है -30। तो बिंदु डी है तो -30 ये हो गया। इसको लिख देते हैं 30 किलो न्यूटन मीटर। बिंदु ई पर है 70 किलो न्यूटन माइनस में, तो ये आ जाता है -70 किलो न्यूटन मीटर। बिंदु ए पर है 170 किलो न्यूटन मीटर -170 किलो न्यूटन मीटर। चलिए मिला देते हैं। B2C, C2D, D2E, E2A, ठीक है। इस तो ये अब हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। ओके गाइस, आप इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियो में कहीं कोई कमी है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।